अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये दावत से नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मैं जो ना गोला कबाब, ये चपली कबाब थोड़े से बच गए थे लेफ़्ट ओवर। तो फिर मैंने जो है ना ये मैं दोपहर में जो है ना मैं इसको खा रही थी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और खाना बनने में टाइम था। तो फिर मैंने कहा चले जब तक इससे ही गुजारा करते हैं। बाकी आप सब सुनाइएगा, कैसे हैं आप सबकी गर्मियाँ कैसे जा रही हैं? क्योंकि गर्मियाँ तो बहुत शदीद हो रही हैं और बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग भी इतनी हो रही है कि ना बस इसकी कोई इंतहा नहीं, कुछ अल्फाज ही नहीं है। इतनी लाइटें जा रही हैं, इतनी लाइटें जा रही हैं। तो उसके साथ जब हम लोग मैंने इससे पहले मैंने आपको मॉल का ब्लॉग शूट किया था। तो ये हम ना सेकंड दूसरे मॉल गए थे, उसके बराबर में यही बॉलीवुड मॉल। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग गए थे। यहाँ पे तो खैर हम थोड़ी देर ही रुके थे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो तो काफ़ी तंग कर रहे थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी भी जाऊँगी ना तो फिर आपको जो है ना ज़रूर विज़िट कराऊँगी, जो हैदराबाद से बाहर रहते हैं, जिन लोगों ने देखा नहीं है। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तकरीबन सारी ब्रांड्स हैं यहाँ पर ना। और ऑफ़ भी लगा हुआ था काफ़ी चीज़ों पे। लेकिन जो है ना बस मैंने हेड एंड शोल्डर का रूमा जो है ना ये मैंने लिया था, क्योंकि ये जो है ना अच्छा मैं तकरीबन यूज़ भी कर रही होती हूँ। और ऑफ़ होता है तो ऑफ़ तो आपको पता है लेडीज़ जो होती है ना उनको जो है ना ये होता है कि भाई जो ऑफ़ लगा हुआ है ना ऑफ़ वाली चीज़ ले लें। और उसके अलावा आप लोग मुझे एक बात ये बताइएगा कि ना मैं ना एक एयर कूलर जो होता है ना वो लेना चाह रही थी, बाय करना चाह रही थी। तो किस अच्छी ब्रांड का बताइएगा कि आप लोग जो है ना सजेस्ट कीजिएगा, जैसे आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों के घर में यूज़ हो रहा हो या काफ़ी टाइम से चल रहा हो। क्योंकि मेरे घर में ना एसी लगा हुआ था, तो यहाँ पर रेंटेड हाउस है, तो ये लोग लगाने ही नहीं दे रहे हैं। तो उसकी वजह से ना गर्मी काफ़ी है, तो मैं लेना चाह रही थी। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों से अपने व्यूवर्स से ना कमेंट में पूछूंगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा, आप लोग या तो इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं या मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है ना? तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी इस तरह। उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे ये मैं ना तवा चाहिए था मुझे ना, तवा और इलेक्ट्रिक केटल चाहिए थी। तो फिर मैं वो देख रही थी। तो उसके साथ साथ मैं ये बर्तन वगैरह जो है ना ये भी मैंने कहा चलें आप लोगों को थोड़ा सा इसके नज़ारे करा दूँ। क्योंकि आपको पता है लेडीज़ अगर क्रॉकरी सेक्शन में चले जाएँ ना तो फिर वो जो है ना उनका दिल नहीं कर रहा होता आने का। भी यकीन करें मेरा इतना दिल करता है, मैं ना मेरे पास कपड़े ना हो, मेरे पास कोई चीज़ ना हो, हत्ता कि मुझे खाने तक की चीज़ों का शौक़ नहीं है, सिर्फ क्रॉकरी का शौक़ है। इतना शौक़ है, बहुत बर्तन है मेरे पास बहुत। उसके बाद भी मेरा दिल करता है कि बस मैं बर्तन लेती रहूँ। मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम किसी घर में जाएंगे, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह अपना नहीं हुआ तो फिर रेंट पे ही लेना पड़ेगा। तो वो यही कहते हैं कि पता नहीं आगे जाके ऐसा घर मिले ना मिले, किचन मिले ना मिले, तुम इतने बर्तन जमा करती रहती हो। लेकिन बस क्या करूँ, मेरा दिल करता है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये जो है ना तवे वगैरह देख रही थी। तो यहाँ पर जो ना काफ़ी हल्के तवे थे, जो मुझे चाहिए था ना हॉट प्लेट के लिए ना, इंडक्शन के लिए, उसके हिसाब से काफ़ी हल्का तवा था काफ़ी। तो ये जो सामने रखा है मैंने, उसके प्राइस भी तकरीबन थी 3000 समथिंग इस तरह से कुछ थे ना। तो बाकी ये जो जितने भी फ्राई पैन वगैरह रख रहे हैं काफ़ी, तो ज़्यादातर मैं ना मॉल्स वगैरह से ही लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना ऑफ भी लगा हुआ होता है और काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सा तवा और केटल लेकर आई हूँ, ठीक है ना? तो ज़रूर आप वॉच कीजिएगा सारे ब्लॉग्स। और उसके साथ साथ फिर मैंने यहाँ से जो है ना देखा था, तो मुझे कुछ समझ आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी मॉल्स हैं हमारी तरफ। तो मैंने कहा चलिए देख लेती हूँ, अगर यहाँ समझ नहीं आएगा तो कहीं और देख लूँगी। तो फिर इस तरह से हुआ था। फिर उसके बाद जो है ना ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग मैं अ, काम वाम से फ्री होके, क्योंकि ऐसा है ना अभी मैंगो जो है ना उसका सीज़न आ रहा है, तो फिर मैंने जो है ना इसको पील ऑफ करके इसको ना पीसेस बनाकर रख देती हूँ। जब हस्बैंड आते हैं ना तो मैं शेक बना लेती हूँ। तो इस तरह ना मुझे काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि छोटे बच्चों का साथ है। तो जब भी बच्चे जो है ना सो रहे हों या कोई एक्टिविटी में लगे हुए हों, तो फिर मुझे ये होता है कि मैं कोई ना कोई काम कर लूँ। तो इसलिए अभी गर्मियाँ हैं ना, गर्मियों में काफ़ी हद तक रंग भी मेरा इतना ज़्यादा जल गया है। और ना अलाई जो दाने होते हैं ना, ये दाने भी इस कदर के हो रहे हैं, बच्चों की भी मेरी भी, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं और हम लोगों को एसी की आदत थी। बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला जो है ना वो रहम करने वाला है। गर्मियाँ इतनी हैं कि बस आप लोग भी सब यही पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। इससे जो है ना काफ़ी हद तक गर्मी ना कम लगती है। तो इसकी दुआ ये भी है कि अल्लाह ताला दोज़ख की आग से भी ना महफूज रखता है। तो जब भी उठते बैठते भी गर्मियाँ जितनी भी आ रही है ना, गर्मी में बस यही पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। इससे ये है कि आपको थोड़ा सब्र होगा, सुकून मिलेगा।
तो मैं तो खैर यही करती रहती हूँ, क्योंकि किसी तरह तो अपने आप को तसल्ली देनी है ना। आप ना अपने लिए हर चीज़ की आसानी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना ज़िंदगी में आसानियाँ होती नहीं हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, क्योंकि जिस इंसान के पीछे नज़र हो या कोई हमारे पीछे लगे हुए हों, कुछ लोग ऐसे होते हैं हेटर्स, और वो कोई गैर नहीं होते, वो हमारे अपने ही होते हैं। तो उनकी वजह से अगर हम अपनी ज़िंदगी में कितनी भी आसानियाँ कर लेंगे ना, और एक बदनज़र ऐसी चीज़ है कि वो इंसान को ख़त्म कर देती है, या तो वो इंसान को जो ख़त्म कर देती है, या फिर उनकी जो चीज़ें होती हैं ना, नेमतें, उनको खा जाती है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और बदनज़र से बचाए। आमीन। आप लोग भी आमीन बोलिएगा। तो फिर मैं ये कह रही थी कि ना, इस तरह से पील ऑफ करके रखने से जो है ना काफ़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, मेरे को ना गुठली वगैरह जो है ना, ये आम की पसंद नहीं है। मैं ना आम की गुठली जो है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। बस मैं इसको पील ऑफ करके रख देती हूँ साइड में। और उसके अलावा फिर जो है ना, ये हस्बैंड खा लेते हैं। जब मैं अपने इन लॉज़ के साथ थी ना, तो मैं अपनी सास को देती थी आम के साथ। मैं अपनी जितनी भी मैं भी जो खाती थी ना, मैं गुठली उनको देती थी। मैं कहती थी भाई आप खा लें ये भी ना, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और आम भी मुझे इस तरह से ही पसंद है कि ना, जो बड़े वाले आम होते हैं ना, सिंदरी आम, उस टाइप के वही आम अच्छे लगते हैं। क्योंकि वो जो एक होते हैं डिफरेंट टाइप के आम होते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का अच्छा लगता है। और अभी गर्मियाँ इतनी हैं कि मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, तो मुझे कोई सेफ़ जगह मिल नहीं रही होती है कि मैं कहाँ जाके करूँ। तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में आती हूँ, इतनी शदीद गर्मी होती है, आप यकीन करें कि मुझसे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा होता मुझे। तो फिर मैं यही कर रही होती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अभी भी मैं ना कब से कोशिश कर रही थी मुझे टाइम मिल जाए। तो बच्चों को, अभी बेटी को सुलाकर, और फिर जो है ना बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं वॉइस ओवर कर लूँ, वरना ना बच्चे फिर दोबारा से तंग करना शुरू हो जाएंगे। इतनी देर में हस्बैंड भी आ गए थे। जो ना मेरा घर का जो सेवर है ना, वो ख़राब हो गया था, तो वो लेकर आए थे। गर्मी काफ़ी हो रही थी ना, तो वो यही बता रहे थे गर्मी बहुत हो रही है बाहर ना। तो मैंने उनको पानी वगैरह दिया, बच्चों के लिए मैगी वगैरह लेकर आए थे वो। और ये साबुन जो है ना, मैं अलग रखती हूँ, जैसे हाथ धोने का अलग, और वॉशरूम वगैरह के लिए जैसे, और ना नहाने के लिए बॉडी वॉश, इस तरह से रखती हूँ। तो मैंने वो मंगाया था। फिर बच्चों को जो है ना भूख लग गई थी, और आज ज़रा ना हस्बैंड को जाना था किसी इवेंट में, तो बच्चों को भूख लग गई थी। तो फिर मैंने कहा चले, मैं तो अम्मी के घर जा रही थी, मैंने कहा चले मैं ना मैगी बना देती हूँ बच्चों के लिए, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। कभी ऐसा होता है ना कि मैगी रखा हुआ होता है ना, तो बच्चों के लिए टेंशन नहीं हो रही होती। ये होता है कि भाई चलो निकाला और निकाल के फ़ौरन से बना कर दे दिया। ये ऐसा है, बहुत ज़्यादा मुझे आसानी लगती है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं देती। आप यकीन कीजिएगा, मैं ना मंथ में एक बार बस, क्योंकि मुझे इसके पहले तो मैं खुद बहुत खाती थी, शादी से पहले इतना खाती थी मैगी, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, जब से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा, मैगी की रेसिपी मैं देना चाह रही थी आप लोगों को, जैसे आप अपने बच्चों के लिए बनाए ना, तो इस तरह से बना सकते हैं हेल्दी वे में, काफ़ी मज़े का बनता है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो है ना, मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, और ना मैगी, अच्छा पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करती हूँ, उसमें घी डालती हूँ। अगर देसी घी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, देसी घी नहीं हो तो आप जो है ना इसमें सिंपल घी भी ले सकते हैं। उसके साथ जो है ना, मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर, हल्का सा चिकन पाउडर, हल्का सा बिल्कुल चुटकी भर जो होता है नमक, और उसका जो पाउडर होता है वो ऐड कर देती हूँ। और उसमें इतना पकाती हूँ कि बिल्कुल ये हलवा सा हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, ताकि बच्चे भी आराम से खा लें और ये अंदर जाके जो है ना हज़म हो जाए। उम्मीद है आपको सब व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।